बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो हम फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स के 5th चैप्टर की 5.1 एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 आज हम कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन के जरिए करना है। तो इस चैप्टर में एक ही मेथड है, उसी मेथड के जरिए पूरे का पूरा चैप्टर होगा। क्वेश्चन जरा चेंजिंग हो गए, जब क्वेश्चन चेंज हो गए उसके मुताबिक थोड़ा बहुत ही कैलकुलेशन जो चेंज होगी, जो तरीका है, जो स्टेप है वो सेम ही होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये चेक करते हैं कि जो हमारे पास जो फंक्शन दिया गया है वो प्रॉपर फ्रैक्शन में है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है कि जिसमें ऊपर वाले वैल्यू नोमिनेटर के वेरिएबल की पावर छोटी हो डिनोमिनेटर से। यहाँ पर ऊपर वेरिएबल था ही नहीं, है ही नहीं, तो इसलिए ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन में है। इसको सोल्व करने का सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हम इसको बारी बारी जितने भी हमारे पास ये तीन फैक्टर है, इन तीनों फैक्टरों को कांस्टेंट का डिनोमिनेटर बनाते रहेंगे। कांस्टेंट क्या होता है, ए बी सी, इनको हम कांस्टेंट कहते हैं। और बाद में आगे चल के हम ए बी सी की ही वैल्यू फाइंड करेंगे। वैल्यू फाइंड करने के बाद इसे जहां पर हमने यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दिया होगा, जहां पर ए बी सी कांस्टेंट लिखे होंगे, वैल्यू पुट करके हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ लेट करते हैं 1 ओवर x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 ओवर 3x माइनस 1 इज इक्वल टू a ओवर पहला फैक्टर क्या है x माइनस 1 प्लस b ओवर दूसरा फैक्टर क्या है 2x माइनस 1 प्लस c ओवर थर्ड फैक्टर क्या है 3x माइनस 1। ये तीन फैक्टर थे, तीनों फैक्टर को डिनोमिनेटर बना दिया कांस्टेंट का, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब नेक्स्ट स्टेप ये होता है, इसी फैक्टर को लेकर हम इक्वेशन की दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। जो काम हमने करना है वो यहाँ पर लिखना भी है कि हम करने क्या लगे हैं। हम मल्टीप्लाई करने लगे हैं किसको, बाय ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसके डिनोमिनेटर वाले फैक्टर को x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 1 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम ये जो फैक्टर है इनसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ क्या आएगा x माइनस 1 ओवर 2x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 1 ओवर x माइनस 1 2x माइनस 1 3x माइनस 1। लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई किया, उसके बाद इक्वालिटी का साइन करेंगे, इक्वालिटी का साइन लगा दिया। अब a के साथ भी इसी फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगा x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 3x माइनस 1 ओवर a ओवर x माइनस 1 आ गया। ठीक है, अब आएगा प्लस, इसी को दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 1 b ओवर 2x माइनस 1। ठीक है, b के साथ में मल्टीप्लाई किया इस पूरे फैक्टर को, उसके बाद प्लस का साइन लगाकर c के साथ मल्टीप्लाई करके x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 1 c ओवर 3x माइनस 1 ये आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि कोई वैल्यू कैंसिल हो रही है तो उन वैल्यू को कैंसिल करेंगे। अभी हमने प्लस माइनस नहीं करना, जस्ट उन वैल्यू को कैंसिल करना है। तो हमें देखा कि ये तीन वैल्यू, इन तीनों वैल्यू से कैंसिल, x माइनस 1 वाली वैल्यू से कैंसिल, 2x माइनस 1 2x 1 से कैंसिल, 3x माइनस 1 3x माइनस 1 वाली वैल्यू से कैंसिल। जो वैल्यू कैंसिल हो गई है उन वैल्यू को छोड़कर बाकी जो वैल्यू है उनको नीचे लिखेंगे और एक नई इक्वेशन बनेगी हमारे पास। यहाँ पर 1 बचा है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो 1 आएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बनेगा 2x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 1 a, ये हल हो गया। उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दिया। फिर क्या है जी x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 1 और b, फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन आएगा, ये आएगा x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 और c, इसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो फैक्टर है ये वाले या जिससे हमने मल्टीप्लाई करा है ये तीन फैक्टर, इनको बारी बारी इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x का आंसर आएगा, उस x के आंसर को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। 2 में पुट करने से हमारे पास a b या c किसी एक फैक्टर का एक रेपिटेशन में आंसर आएगा। हम यहां लिखेंगे पुटिंग x माइनस 1
इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। तो लेफ्ट हैंड साइड में x नहीं है तो हम x का आंसर नहीं पुट करेंगे, यहाँ पर x का आंसर निकाल लो। सबसे पहले ये -1 इक्वालिटी की दूसरी तरफ गया तो +1 हो गया हमारे पास। तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 बचा, उसके बाद इक्वालिटी का साइन, यहाँ 2 इंटू 1 आएगा, -1 आएगा, फिर आएगा 3 इंटू 1 -1, x की जगह पर 1 पुट कर रहे हैं हम, फिर प्लस आ जाएगा 1 -1, 3 इंटू 1 -1 और b आ गया, प्लस आ जाएगा 1 -1 इंटू 2 इंटू 1 -1 और c। अब हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी, ये देखो, ये 1 और -1 0, ये 1 और -1 0। जब भी हमें पता है कि 0 किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाती है। इसमें b और c 0 हो गए, बाकी जो बचेगा उसको हम एज इट लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है तो 1 लिखा, इनको हल किया, 2 1 का 2, -1 आ जाएगा, उसके बाद आएगा 3 1 का 3, 3 -1 आएगा इंटू a प्लस 0 प्लस 0। ये 0 0 कैसे आए, ये देखो, ये 1 प्लस क्या है, ये 1 माइनस क्या है 0, ये पूरी टर्म 0, ये 1 प्लस क्या है, ये 1 माइनस क्या है 0, ये भी पूरी टर्म 0। तो हमारे पास यहाँ से सिर्फ a का आंसर आएगा। लेफ्ट हैंड साइड में 1, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा। 2 जो है प्लस का है, 1 जो है माइनस का है। जब दो ऑपोजिट साइन होते हैं तो माइनस का अमल होता है और साइन वो लगता है जो बड़ी वैल्यू के साथ। बड़ी वैल्यू 2 है, इसके साथ प्लस का साइन है तो ये प्लस लगाना है। इसी तरह 3 और 1 दो ऑपोजिट साइन है, माइनस का 1 है, 3 का प्लस है, तो माइनस का अमल हुआ, साइन वो लगा जो बड़ी वैल्यू के साथ है। उसके बाद a है, अब आएगा 1 इज इक्वल टू 2 1 2 a, हमें a चाहिए, 2 एक्स्ट्रा है तो 2 दोनों डिवाइड करेंगे, कैंसिल, तो हमारे पास a का आंसर क्या आएगा 1/2। एक कांस्टेंट का यहाँ पर आंसर आ गया, कितने का आया, एक कांस्टेंट का आंसर आया। अब ये स्टेप, ये वाला स्टेप अगेन रिपीट करेंगे, किस वैल्यू के साथ, 2x - 1 के साथ। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, b और c में से कोई एक आंसर आएगा। तो हम दोबारा करेंगे पुटिंग, कौन सी वैल्यू थी, x - 1 हो गई। अब पढ़ेंगे 2x - 1 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में। यहां से x का आंसर लेंगे, 1 आ जाएगा, x किसके बराबर आएगा 1/2। ये -1 था, इक्वालिटी के इस तरफ आया, +1 बना, 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, इस तरफ आगे डिवाइड हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में जहां जहां x है वहां वहां x की जगह 1/2 पुट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, यहाँ x नहीं, तो ये 1 का 1 आएगा। अब ये जी 2x, ये आएगा 2 इंटू 1/2, फिर -1 है तो ये -1 आ गया, ठीक है। 2x था, 2 1/2 -1, उसके बाद 3x है तो ये आएगा 3x की जगह पर 1/2 और -1 और साथ आएगा a, फिर प्लस का साइन है, x - 1, x हमें हमारे पास क्या है 1/2 -1, उसके बाद 3x है, 3x की जगह पर 1/2 आएगा, -1 और b आ जाएगा, फिर आएगा प्लस आएगा x - 1, x हमारे पास 1/2 -1 आएगा, फिर आएगा 2x - 1, 2x की जगह पर 1/2 फिर -1 और c। अब हम क्या करेंगे इसको सोल्व करके, यहां पर हमने क्या किया कि जहां जहां x था वहां वहां x की वैल्यू 1/2 पुट की, बाकी वैल्यू को एज इट लिखा। लेफ्ट हैंड साइड यहां पर एज इट आ जाएगी। अब ये देखो 2 - 2, इसको सोल्व करता हूं मैं साइड पर, 2 इंटू 1/2 -1, ये 2 से कैंसिल, 1 - 1 किसके बराबर आ गया 0, तो ये वैल्यू 0 आ गई, इससे मल्टीप्लाई होगी ये भी 0, a से मल्टीप्लाई होगी तो a भी 0। इसी तरह ये वैल्यू 2 से कैंसिल, ठीक है, 1 बचा और 1 को -1 से माइनस किया तो ये सारी टर्म भी 0। तो हमारे पास यहाँ पर जस्ट b की वैल्यू आएगी, इसका एलसीएम लेगी तो 2 बनेगा, इसका एलसीएम लेगी 2 बनेगा, ये आएगा 1 - 2। ये 1 - 2 कैसे आया ये मैं आपको बताता हूं।
इसको यहाँ हल करें 1/2 माइनस 1 एलसीएम आया 2। अब एलसीएम वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर बना दिया, इस फ्रैक्शन के साथ हल करना है। इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर एलसीएम के डिनोमिनेटर के नीचे लिखा, सिंपलीफाई किया, जो जवाब आया उसको मल्टीप्लाई किया इसके डिनोमिनेटर से, तो ये 1 आ गया। सेम एज इट दोबारा एलसीएम वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर बनाया गया। अब डिनोमिनेटर क्या रखेंगे, नेक्स्ट वैल्यू का 1, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। इसको सिंपलीफाई किया, 2 आया, 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 1 2, दरमियान में साइन माइनस का, तो ये माइनस आ गया। तो यही मैंने लिखा 1 - 2 ओवर 1/2। सेम एज इट इसका लिए गए, देखिए ये है जी -1, ये वैल्यू। इसका सबसे पहले मल्टीप्लाई करें, 3 1 का 3/2 -1 और एलसीएम क्या आएगा 2। दोबारा एलसीएम वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर इस फ्रैक्शन के साथ सोल्व करना है। इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर एलसीएम का डिनोमिनेटर, सिंपलीफाई किया, आंसर आया जो, उसको इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 आ गया। अगेन दोबारा बनाएंगे एलसीएम वाली वैल्यू को नोमिनेटर, ये एलसीएम वाली वैल्यू नोमिनेटर बना, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ गया, इसको सिंपलीफाई किया तो आंसर आया 2। जो आंसर आया इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आ गया, दरमियान में साइन किया माइनस का, तो ये मैंने यहां लिख दिया 3 - 2/2 इंटू बी प्लस सी की जगह पर 0, क्योंकि ये कैंसिल हो गया, 1 बचा, 1 माइनस का और एक 1 प्लस का, ये 0 बी सॉरी ए और सी 0, यहां पर बी का आंसर आएगा। लेफ्ट हैंड साइड में 1 ये 1 आ गया, इन दोनों को सोल्व किया -1/2 आया, इनको सोल्व किया तो 1/2 आया इंटू बी आ गया। अब ऊपर वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को आपस में, तो ये आएगा 1/4 इंटू आ जाएगा 4। ठीक है, ये 1 1 1 2 2 4, ये 4 आ गया। अब हमें क्या चाहिए बी, तो ये जो 4 है उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगा, ये 4 आ गया, ये 1 डिवाइड होगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया -4, क्योंकि ये माइनस था तो ये आ गया -4। अब यही स्टेप रिपीट करेंगे बट किस फैक्टर के लिए, 3x - 1 के लिए, इसके लिए रिपीट करेंगे। तो यहां हम लिखेंगे पुटिंग 3x - 1 = 0। यहां से हम 3x का आंसर लेंगे, ये -1 था, उस इक्वालिटी के दूसरी तरफ गया तो +1 हो गया। अब हमें x चाहिए, 3 दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो x का आंसर क्या आएगा 1/3। अब जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट करेंगे 1/3, यहां लिखना भी है इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में जहां जहां x है वहां वहां हम 1/3 पुट करेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 ये है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड जो है वो कांस्टेंट है तो हमने कांस्टेंट लिख दिया। अब राइट हैंड साइड 2x है, 2x की जगह क्या पुट किया 1/3, उसके बाद -1 है तो -1 लगा दिया, ये आ जाएगा। उसके बाद 3x - 1 है, 3 है, x की जगह क्या पुट किया 1/3, -1 है और ये आ गया, प्लस आ जाएगा। x - 1 है, x की जगह पर क्या पुट करना है 1/3 -1, फिर आएगा 3x - 1, 3x की जगह पर 1/3 -1, उसके बाद आएगा b, ये आएगा प्लस x - 1, x की जगह पर क्या पुट करना है 1/3 -1, फिर है जी 2x - 1, ये 2 आ गया, x की जगह पर 1/3 -1 और ये c। देखो हमारे पास आंसर आया है a और b का। अब यहां पर c का आंसर आएगा a और b जिसका आंसर आ चुका है वो 0 हो जाएंगे। कैसे 0 हो गए, अब ये देखो ये 3 से कैंसिल, 1 बचेगा, प्लस वाला ये माइनस का 1 तो ये 0 हो गया, उसका प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन लगा दिया, ये 3 से कैंसिल, 1 बचेगा, 1 को -1 से माइनस किया तो जवाब 0 आया, 0 को b से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। अब आ जाएगा प्लस। इसको सोल्व करेंगे साइड पर इस तरीके से 1/3 -1, एलसीएम लिया 3 आया, तो एलसीएम वाली वैल्यू को ऊपर रखा,
इस फ्रैक्शन के साथ हल करना है। इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर नीचे रखा, हल किया, आंसर 1 आया। ये जो आंसर आया इसको इसके नोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया। 1 1 का 1, उसके बाद माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा दिया। अब दोबारा एलसीएम वाली वैल्यू को ऊपर रखा, इस फ्रैक्शन के साथ हल करना। ये फ्रैक्शन नहीं है, इसके नीचे 1 है तो इसके नीचे भी हम 1 लगा देंगे, तो ये जो आंसर आया 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3। अब यहां पर क्या लिखेंगे, इन दोनों की जगह पर 1 - 3 ओवर 3, 1 - 3 ओवर 3। अब किसको हल करेंगे, किसको, इसको 2 × 1 ओवर 3 -1, तो ये आएगा 2 ओवर 3 -1। एलसीएम आया 3, एलसीएम वाली वैल्यू को नोमिनेटर बना दिए। इस फ्रैक्शन के साथ हल करना है, इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर एलसीएम का डिनोमिनेटर सोल्व किया, जो जवाब आया उसको इसके नोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 आया। उसके बाद साइन माइनस का है, अगेन एलसीएम वाली वैल्यू को नोमिनेटर, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे, तो इसके नीचे भी 1 लगा देंगे। ये 3 आंसर आया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। इस बार हमारा आंसर आया 2 - 3। यहां लिखिएगा 2 - 3 ओवर 3 इंटू सी। इसको मैं रिमूव करता हूं, रिमूव करने के बाद जो वैल्यू आएगी उनको प्लस माइनस करने से हमारी एक नई इक्वेशन बनेगी, तो जिससे हमारे पास सी का आंसर आएगा। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है तो 1 लगा दीजिए, 0 0 कैंसिल हो गया। 1 - 3 तो -2 ओवर 3 बचा, 1 - 3। इसको हल किया तो -1 ओवर 3 बचा इंटू सी। दोनों को ऊपर वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 1 दा 2, 3 3 दा 9 और ये -3। अब यहां पर जो वैल्यू डिवाइड हो रही है वो दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, और जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है वो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगी। अब ये देखो 3 डिवाइड हो रहा है तो यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 2 डिवाइड हो गया, ये माइनस का साइन एज इट रहेगा, तो ये हमारे पास सी का आंसर आ गया। ठीक है, अब हमारे पास जितने भी कांस्टेंट हमने इक्वेशन नंबर 1 में लेट किए थे उनके आंसर आ चुके हैं। कौन कौन से आंसर, ए बी और सी तीनों के आंसर आ गए। जब हमारे पास तमाम कांस्टेंट के आंसर आ जाएंगे तो उन तमाम आंसर को हम क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे। पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 में ये फैक्टर की वैल्यू पुट करते रहे हैं। जब पुट की है क्वेश्चन नंबर 2 में फैक्टर की वैल्यू, हमारे पास कांस्टेंट ए बी सी की वैल्यू आ गई है। जब वैल्यू आ जाती है कांस्टेंट की, उन तमाम वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो हम यहां लिखेंगे, हम करने क्या लगे हैं, पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, तो ये आ जाएगा x - 1 2x - 1, फिर आ गई 3x - 1, तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। उसके बाद a ओवर x - 1, a का आंसर क्या है 1/2, x - 1 आ गया। फिर प्लस का साइन, b का आंसर क्या है -4, तो ये -4 था इसलिए मैंने ब्रैकेट में लगा दिया क्योंकि पहले यहाँ प्लस है। दोनों साइन ऐसे नहीं आ सकते, ठीक है, a का साइन ब्रैकेट में आएगा तो तब हम लिख सकते हैं। -4 आ गया, और b का डिनोमिनेटर क्या है 2x - 1। उसके बाद प्लस का साइन है, फिर c का आंसर क्या निकाला हमने -3/2, तो ये माइनस का साइन था इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा। तो c का डिनोमिनेटर क्या है, ये देखिए 3x - 1। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड को जो है ना हमें सिंप्लीफाई करना, ये आएगा 1/2 इंटू x - 1 प्लस माइनस 4/2x - 1 प्लस माइनस ये आएगा 3/2 इंटू 3x - 1। तो क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। तो ये हमारा सवाल था, सवाल नंबर 5, क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 5.1 का। तो बहुत आसान है, देखने में थोड़ा सा लेंथी है लेकिन बहुत सादा और आसान है। तो हमने क्या किया, लेट किया, हमारा जो नीचे वाले फैक्टर थे उनको ए बी सी के डिनोमिनेटर बना दिए, फिर इसी वैल्यू को लेकर मल्टीप्लाई किया क्वेश्चन को दोनों तरफ, जो वैल्यू कैंसिल होगी उसे कैंसिल कर दे, बाकी वैल्यू को लिखा, तो हमारे पास एक नई इक्वेशन बनी। जो नई इक्वेशन बनी है
उसमें से हम ए बी और सी के वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करनी है? जिस फैक्टर से हमने मल्टीप्लाई किया है उन फैक्टर को बारी बारी इक्वल टू 0 पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू को क्वेश्चन नंबर 2 पे पुट करेंगे तो हमारे पास ए बी सी में से किसी एक फैक्टर का आंसर आएगा। तो हमारे पास पहला फैक्टर था x माइनस 1, जब x माइनस 1 को इक्वल टू 0 पुट किया, यहाँ पर वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई किया तो एक आंसर आ गया। अब दूसरा फैक्टर 2x माइनस 1, जब 2x माइनस 1 को 0 के ऊपर पुट किया, x की वैल्यू आई, x की वैल्यू को क्वेश्चन नंबर 2 पुट किया, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास b का आंसर आ गया। जिस फैक्टर का जिस कांस्टेंट का आंसर पहले आ जाएगा, आ चुका है, तो दोबारा उस कांस्टेंट का आंसर नहीं आएगा। इसी तरह ये स्टेप तीसरी मरतबा रिपीट करेंगे। लेंथी जरूर है, एक ही स्टेप हम 3 बार रिपीट कर रहे हैं, इसलिए हमें क्वेश्चन लेंथी लग रहा है। तीसरी मरतबा जब रिपीट किया तो हमारे पास सी का आंसर आया, फिर जो भी ए बी सी का आंसर आ गया हमारे पास, उसके क्वेश्चन नंबर 1 में पुट किया, पुट करने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। उसको थोड़ा सा अरेंज किया, अरेंज करने के बाद क्वेश्चन सोल्व हो गया। क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं था, बिल्कुल पूरा चैप्टर इसी तरीके से है, इसलिए आप ये स्टेप जो है ना ज़हन में रखें, ये किस तरह करना है। जस्ट फंक्शन चेंज है, फंक्शन के मुताबिक कैलकुलेशन चेंज है, लेकिन तरीकाकार जो है वो सेम है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन था। अगर क्वेश्चन समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर क्वेश्चन समझ नहीं आया तो नीचे कमेंट्स करें ताकि आपको मजीद बेहतर तरीके से समझाया जा सके।